हेलो एवरीवन। मई 2023 का रिज़ल्ट आ गया है। एक्चुअली मैं इस पर वीडियो भी नहीं बनाना चाहता था, इवन इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब भी रिज़ल्ट आता है, किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो या फिर इंटरव्यू का, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए दुख लेके आता है और बहुत कम लोगों के लिए खुशी लेके आता है। मैं समझ सकता हूँ कि मेंस में फ़ेल होने का पेन क्या होता है। 14,000 बच्चे थे, 3,000 के मतलब 3,000 भी पूरे नहीं है, 2,800 कुछ बच्चे हैं जो कि नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई हुए हैं। 11,000 लोग जो हैं वो बाहर हो गए। फिर से उसी साइकिल में दोबारा आ गए। फिर से वो प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स होगा तो मेंस लिखेंगे, अदरवाइज़ नेक्स्ट साइकिल, वही जो साइकिल है, फिर से उसमें फंसे रहेंगे। तो क्या बोलूँ इस चीज़ में। बहुत सारे मुझे मैसेज आए कि कैसा रहा रिजल्ट, क्या जो भी है, बट जो भी रिजल्ट, एटलीस्ट ये एंड ऑफ द डे कंपटीशन है। बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं। जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है फरवरी में, तो लगभग 8 लाख के आसपास फॉर्म भरते हैं, जिसमें करीब 4 लाख लोग पेपर देते हैं। 4 लाख लोग पेपर देते हैं, उसमें मात्र 14,000 लोग या फिर उससे भी कम, डिपेंड्स वैकेंसी कितनी है, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। कुछ लोग GS1 में फेल होते हैं, कुछ लोग CSAT में फेल होते हैं। तो कंपटीशन तो यहीं से स्टार्ट होता है, जब 4 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें 50 से 60,000 लोग बहुत सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। कुछ का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, कुछ का मिड अटेम्प्ट्स होते हैं, कुछ के लास्ट अटेम्प्ट्स होते हैं। बट 50-60,000 लोगों में मात्र 13,000-14,000 लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। जो भी रीज़न्स होते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो भी रीज़न है। तो जो भी रेस्ट 40,000 लोग बाहर हो जाते हैं, जो एक्चुअली सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, वो उनमें तो बहुत सारों का मेंस रेडी रहता है, मतलब बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होती है। इवन प्रीवियसली उन्होंने मेंस दिया होता है, इंटरव्यू तक पहुंचे हुए होते हैं। या कई बार तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रैंक अच्छी नहीं हो, रैंक इम्प्रूवमेंट, लाइक IPS मिल गया हो, IAS के लिए दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता। तो प्रीलिम्स अनसर्टेन होता है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रिजल्ट, और उसका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट होता है उससे कितना ज़्यादा दुख होता है। 13,000 लोगों के लिए सिर्फ 14,000 लोगों के लिए खुशी लेके आता है, बाकी जितने भी 4 लाख 5 लाख लोग होते हैं जो उन्होंने एग्ज़ाम लिखा होता है, उन सब के लिए दुख लेके आता है। भले किसी ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी ना की हो, तब भी उसको लगता है कि मेरा होना चाहिए था। वो भी लिस्ट में अपना नाम चेक करता है। ये तो मेंस है, जब आप 3 महीना रिगरस मेहनत करते हो, रिगरस बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, ऑप्शनल पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो, बाकी GS के चारों पेपर बहुत अच्छे से पढ़ते हो, 13-13, 14-14, 15-15 घंटे आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, या फिर अपने घर में बहुत अच्छे से पढ़ते हो 14-14, 15-15, क्योंकि आपको लगता है सिर्फ ये 3 महीने हैं। चलो प्रीलिम्स तो ठीक है, प्रीलिम्स तक तो हमने निकाल लिया, अभी तो ये 3 महीने, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई, जितना नंबर आएगा वही डिसाइड करेगा कि मेरी रैंक क्या, मैं मेंस क्वालिफाई कर पा जाऊँगा, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बट एंड ऑफ द डे इट्स कॉम्पिटिशन होना 1,000 लोगों का ही है। 4 लाख लोगों ने भले पेपर दिया था, होना 1,000 लोगों का ही है। तो जो 14,000 लोगों ने एग्ज़ाम लिखा था, उन सब बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग थे, बहुत अच्छी मेहनत की उन्होंने। इट्स एंड ऑफ द डे कंपटीशन। ये 3,000 लोग जो हैं किसी भी चीज़ में तुमसे अच्छे रहे, चाहे वो मार्क्स में अच्छे रहे या जो भी अदर अफर्मेटिव एक्शंस हैं उनके थ्रू तुमसे अच्छे रहे। तो आई नो इस समय कुछ भी बोलना, कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप उस जोन में होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपका मेंस तो क्वालिफाई हो रहा है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, जो एक बहुत बड़ा हर्डल है। अब मेंस में तो आपको मेंस निकालना ही है, कैसे भी करके आपका मेंस हो ही जाएगा। और रियलिटी भी है, मेंस से डिसाइडर होता है कि आपकी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, या फिर जो भी है। तो 11,000 लोगों के लिए 3,000 लोग जो क्वालिफाई, उनके उनके लिए बहुत बेस्ट विशेष, इंटरव्यू में अच्छे से क्वालिफाई करें, अच्छे से इंटरव्यू दें वो। बट ये भी हार्श रियलिटी है, उन 3,000 लोगों में जो 2,800 कुछ लोग हैं, उनमें 900 या 1,000 के आसपास जो वैकेंसी है, उन्हीं लोगों का लिस्ट में नाम आना है। 2,000 लोग फिर से वापस चले जाएंगे,
फिर से वो 2024 का प्रीलिम्स देंगे, फिर से इसी साइकिल में दोबारा आएंगे। जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला था उनके साथ प्रीलिम्स देंगे, जिनका मेंस नहीं निकला उनके साथ मेंस देंगे। वो भले अगर 6 अटेम्प्टर होंगे तो उस सीट से बाहर हो जाएंगे, या फिर उनके पास अटेम्प्ट्स बचे होंगे तो फिर से इसी साइकिल में दोबारा वापस आएंगे, फिर से प्री देंगे, फिर से मेहनत देंगे। बहुत जज्बे की ज़रूरत होती है जब आप किसी भी लेवल पे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप फेल होते हो। फेल तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि आप फेल तो नहीं कंसीडर करोगे। आप तो उसी दिन बहुत ऊपर तक चले गए थे, मतलब सोसाइटी में बहुत ऊपर आ गए थे। मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब आप बहुत लकी लोग हो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो। 140 करोड़ पॉपुलेशन है, सिर्फ 10-12 लाख लोग प्रिपरेशन करते हैं। उन 10-12 लाख लकी लोगों में आओ जो सच में पढ़े लिखे इंसान बन रहे हो, जो सच में उनको अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन यूपीएससी एक ऐसी चीज़ है कि इसकी जर्नी बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार होती है रिजल्ट से। ठीक है, आप कल को आईएएस बन जाओगे, जो भी जॉब मिलेगी फिर से वही सारी चीज़। बट इन 2-4 साल 5 साल जितना भी आप इस फील्ड में हो, इस प्रिपरेशन फील्ड में हो, करोल बाग दिल्ली में हो या फिर अपने होम टाउन में हो, जहाँ पे भी हो, आपने जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें सीखी आपने। चाहे वो आपका पॉलिटी सब्जेक्ट हो या फिर हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में आपने साउथ इंडिया तक पहुंच गए आप, लोगों को पता भी नहीं चोरा चेला पांड्या जैसा कुछ चीज़ें हुई थी, बट आप वहाँ तक भी, वहाँ के कल्चर तक सीख गए। नॉर्थ ईस्ट पहुँच गए आप, अंडमान निकोबार, वहाँ के ट्राइब सीख गए आप। जोग्राफी में आप पूरी दुनिया की जोग्राफी आपको मैप में पता है कौन सा चीज़ कहाँ पे है, वो चीज़ सीख गए। इन्वायरमेंट में लोग, इन्वायरमेंट को तो पता ही लोग कि इन्वायरमेंट जैसी चीज़ें कुछ होती हैं, आपने इतनी डिटेल में इन्वायरमेंट पढ़ा। साइंस एंड टेक, लोगों को सिर्फ कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन पता है, आपने कितनी सारी वैक्सीन पढ़ी, आरएनए एमआरएनए वैक्सीन, कितनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी। इकोनॉमिक्स तो किसी को जीरो कुछ भी नहीं पता है, बट आपने इकोनॉमिक्स में कितने अच्छे से पता। आप मेंस में फेल हुए हो, मेंस में भी आपने कितने सारे इश्यूज जो थे सॉल्व किए अपने लेवल पे। ठीक है, एग्ज़ाम में आप उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाए, या फिर जो भी आपसे अच्छी कॉपियाँ यूपीएससी एग्जामिनर को मिल गई होंगी, जिसलिए आपको अच्छे नंबर मिले, बट शायद आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर लोगों को मिले। बट आपने पेपर 1, 2, 3 में कितने सारे इशू सॉल्व किए। 20 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में कितने इशू बेस्ड क्वेश्चन थे, आपने सब सॉल्व किए। आपने ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल रहा हो, एंथ्रो रहा हो तो आपने एंथ्रो में कितना कुछ सीखा, पीएसआईआर रहा हो तो आपने दुनिया की पॉलिटिक्स सीख ली, इंटरनेशनल रिलेशन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सीखा आपने। सोसाइटी, सोशोलॉजी ऑप्शनल रहा हो, जो भी आपका ऑप्शनल रहा हो। एसए में आपने शायद स्कूल में कभी एसए से पहले पढ़ा होगा, एसए में आपने सब कुछ सीखा। तो ओवरऑल आपने बहुत कुछ अचीव किया। ठीक है, वो एक पेपर जो आता है उसमें आपका इस बार तो दाम भी नहीं दिया, इस बार सिर्फ रोल नंबर दिया है इन्होंने, तो उसमें आपका रोल नंबर है या नहीं है। हाँ, मैटर करता है सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी को तो रिजल्ट चाहिए, बट आपको पता है आप, तो वही ये चीज़ है कि सब कुछ पा जाने में और अंत तक ना हारने में कोई फ़र्क नहीं है। समझ रहे हो? तो आपने उस लेवल की तैयारी की, आपने मेंस दिया, आप बाकी 4 लाख लोगों से तो ऊपर ही निकल गए थे, आप उन टॉप 14,000 लोगों में थे। ठीक है, जो भी अगर आपके पास अटेम्प्ट बचे हैं, एनर्जी बची है, तो आप फिर से आप लगोगे प्रीलिम्स में, मुझे पता है। क्योंकि जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है ना, वो वही माझी मूवी का दशरथ माझी होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो उसको छोड़ना नहीं आता, जो सीरियस एस्पिरेंट होता है ना वो छोड़ता नहीं है। या तो यूपीएससी खुद छोड़ देती है, अपने आप से तो नहीं छोड़ता है, तो सिलेक्शन लेके छोड़ता है, तो यूपीएससी खुद छोड़ देती है उसको, अपने आप से नहीं छोड़ता वो। यही तो जज्बा ज़िंदगी में चाहिए कि हमें कभी हार नहीं माननी किसी भी चीज़ों में। लाइफ बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, सब कुछ लाइफ में है। लाइफ आपसे है, सिंपल सी बात है। दुनिया आपसे है, आप दुनिया से नहीं हो। हमें लगता है कि सोसाइटी में लोग क्या सोचेंगे, मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स सब एक्सपेक्ट करते रिजल्ट 2 दिन में भूल जाएंगे। बट अगर आज के रिजल्ट से आपने एक मेंटल ट्रॉमा बना लिया, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, एंजाइटी में जा सकते हो। क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है।
और अगर आपके अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं तो मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती है। आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर आप ऐसा इग्नोर करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मुझे इग्नोर कर रही है। किसी फेस्टिवल में, किसी मैरिज में या कोई ओकेशन, कहीं पे भी आपका जाने का मन नहीं करता। यहाँ तक कि आप मॉर्निंग वॉक पे थोड़ा लेट में नहीं निकलते हो, आपको लगता है किसी सोसाइटी के लोग तुम्हें देखेंगे, कहीं पूछ ना लेंगे तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा या फिर क्या प्रिपरेशन चल रही है। आई अंडरस्टैंड। दुनिया तो आपकी मारने के लिए खड़ी ही है, वाट लग जाती है भाई। लोग को तो मौका चाहिए, इवन फैमिली मेम्बर्स को भी मौका चाहिए कि तुम फेल हो गए, सुनाने के लिए ज्ञान है। मैंने तो पहले ही बोला था सबका नहीं होता है, तुम्हारी कुंडली में नहीं है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुमने प्रिपरेशन नहीं की थी। वो बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनका होता है, वो ज्ञान देने के लिए उनको मौका, तो दुनिया तो रेडी है फ्री का ज्ञान बांटने के लिए। बट आपको अपने आप को संभालना है इस टाइम पे। अपने अंदर जो करेज है, जिस करेज से आपने 3 महीने प्रिपरेशन की थी ना, आपने वही दुनिया जीत ली थी। 3 महीने 15-15 घंटे, 7 सब्जेक्ट, 7 पेपर, इतना मोटा सा ऑप्शनल, एसए, जीएस 1 2 3, कितना ज़्यादा, 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जीएस 1 2 3 में। एथिक्स, लोगों को एथिक्स का मतलब ही नहीं पता, आपने एथिक्स से पूरा पेपर लिख डाला 250 नंबर का। आपने बहुत मेहनत की। इस रिजल्ट से डिसहार्टेड मत हुई आप लोग। आई अंडरस्टैंड, बहुत मेहनत करने के बाद होता है, बट ये भी आप रखिए दिमाग में कि एंड ऑफ द डे इट्स एग्ज़ाम। यूपीएससी को 3000 लोगों को ही क्वालिफाई करवाना था और इंटरव्यू में भी 2000 लोग बाहर हो जाएंगे। ये आपको फर्स्ट डे से पता था कि एंड ऑफ द डे 1000 लोगों का ही लिस्ट में नाम आएगा। अब अपनी कमियों को देखने की कोशिश कीजिए कि मेरी क्यों, किस सब्जेक्ट में, ऑप्शनल में मेरा वीक रह गया, क्योंकि रिज़ल्ट तो बहुत ही बाद आने वाला है। इंटरव्यू जनवरी में होगा, रिज़ल्ट आएगा, अगर सब कुछ सही रहा तब कम से कम बहुत जल्दी आएगा, तो मार्च नहीं तो मई तक आएगा प्रीलिम्स से पहले रिज़ल्ट। अगर आपने फॉरेस्ट भरा है तो फिर प्रीलिम्स के बाद ही रिज़ल्ट आएगा आपका, मतलब मार्क्स आएंगे। आई मीन रिज़ल्ट के बाद जो मार्कशीट जारी करते हैं, तो आपको नहीं पता कि किस पेपर में कितने नंबर आपको मिले, कितने नंबर से आप रुको, बट आपको एक छोटा सा एक आइडिया होगा कि ये मेरा पेपर ख़राब गया था, चाहे वो ऑप्शनल हो। देखो एसए का जो पेपर आता है वो उसमें बहुत तेज़ी से मार्क्स वेरी करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स वेरी करते हैं एसए के। सो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग मेहनत बहुत ज़्यादा किए थे, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, आप अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से अभी बचा के रखिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अच्छे से 1 वीक 2 वीक का जो भी टाइम है आप कहीं घूमने चले जाइए। अगर आप दिल्ली में हो तो अपने फैमिली वालों के साथ आइए, अपने घर पे आइए, रहिए, थोड़ा टाइम बिताइए, ठंड का टाइम है। फिर उसके बाद जनवरी से आप दोबारा प्रीलिम्स या फिर आपके पास कोई और प्लान है तो उसके लिए आप आगे बढ़िए। बट अभी 1 वीक की आपको कम से कम रेस्ट की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कम से कम लोगों से बात करने की, कि हर कोई ज्ञान देगा। यूपीएससी एस्पिरेंट की प्रॉब्लम ना सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट ही समझ सकता है। आपने बहुत मेहनत की है, 3 महीने आपने 25 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े हैं, कोई नहीं समझ सकता आपने किस लेवल, उनको तो सिर्फ रिजल्ट दिखता है। इसलिए आप फोकस रहिए। फोकस आई मीन कि आप अपने मेंटल हेल्थ को आप बचाइए। आप दोस्तों के साथ कहीं, या हो सके तो आज आप चुपचाप कोई अच्छी मूवी हो तो उसको देखो, या फिर चुपचाप सो जाओ, रेस्ट करो 2-3 दिन। आई कैन अंडरस्टैंड यार आप लोगों का पेन जो है, बट ये रियलिटी हमें समझना पड़ेगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ठीक है, ये रियलिटी है। मैं देख पा रहा हूँ लोगों का बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन ये रियलिटी है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। मैं समझ सकता हूँ मेंस का दर्द क्या होता है, प्रीलिम्स से कहीं ज़्यादा मेंस का दर्द। ठीक है, फिर आप लोग अपने आप को रिलैक्स रखिए। बगल में सो रहा है, समझिए अपने आप को। ये एग्ज़ाम है, लाइफ नहीं है। एग्ज़ाम है, लाइफ नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत लाइफ है। इसमें जो भी आपको ज्ञान मिला उसको जीवन में अपने अप्लाई कीजिए। अटेम्प्ट है तो अप्लाई कीजिए, नहीं अटेम्प्ट है तो भी अप्लाई कीजिए। ठीक है, रिलैक्स रहो। आपसे दुनिया है, दुनिया से आप नहीं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। लोग दोस्त हों, फैमिली मेम्बर्स हों, वो आपसे हैं, आप उनसे नहीं हो। आप जिस दुनिया में रहोगे 2-4 दिन फ़र्क पड़े, उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। सबके साथ है ये। तो अब दुनिया ना अपने हिसाब से बनाइए।
अपने आप को कोर में रखो, उसके बाद दुनिया बनाओ, दुनिया के हिसाब से अपने आप को मत बनो। ठीक है, आप सब समझते हैं। ठीक है, जो भी है मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का दर्द। ठीक है, जो भी है रेस्ट करो यार, ऑल द बेस्ट।